हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में जो कि आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस करती है, पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। चार्ट पर भी देखेंगे कहां पर ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर रही है, कहां पर सपोर्ट आ रहा है इस कंपनी का, तो आपको किस लेवल पर बाय करना चाहिए, पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप लोग देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैंने नया टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी स्टॉक बाय करता हूं उसका भी अपडेट में मार्केट आवर्स में देता रहता हूं, तो आप लोग जरूर उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपको नाम से ही पता चल रहा है ये कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और इस कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस डिटेल में क्या है। तो सबसे पहले देखिए, कार इंश्योरेंस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, टू व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। उस हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप लोग देख सकते हैं ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया, अदर इंश्योरेंस में बिजनेस इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, एनआरए इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस। तो इस तरीके के इंश्योरेंस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। अभी आप लोग देखिए, कार चाहे इलेक्ट्रिकल आ जाए लेकिन इनका इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा। टू व्हीलर भी इलेक्ट्रिकल आ जाएंगे लेकिन इंश्योरेंस हमें करवाना ही पड़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस भी आप लोग अभी देख सकते हैं, कोविड के बाद से जो है हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगे। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। अभी ये कंपनी बहुत लो लेवल पर ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ से इस कंपनी को हम बाय करते हैं तो ये कंपनी इन फ्यूचर हमें अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और डिटेल से इसका बिजनेस भी देख सकते हैं। कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी वेबसाइट पर जरूर जाइएगा, अच्छे तरीके से बिजनेस को देखिएगा। आपको समझ में आता है उस कंपनी का बिजनेस, तभी आप लोग पैसा लगाइए। अब हम जानते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल किस तरीके का है। तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए 65,727 करोड़ का है, तो एक लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 1446 का है, 1446 रुपीज का। 52 वीक हाई बनाया है 1626 रुपीज का, और 52 वीक लो है इसका 1200 रुपीज का। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 0.55% है। फेस वैल्यू 10 की कंपनी है, तो इन फ्यूचर कभी स्प्लिट होता है तो आपकी शेयर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कंपनी का आरओसी ही बहुत अच्छा है, 26.9% है। तो अच्छा खासा ये कंपनी अर्निंग भी कर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 21.71% का है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर की है। एक भी शेयर इस कंपनी का प्लेज नहीं है। और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, फिर भी डेट टू इक्विटी रेशियो आप लोग देख सकते हैं लेस देन 1 है, 0.06 है। तो ये कंपनी के ऊपर ज्यादा डेब्ट भी नहीं है। और स्टॉक का भी 53.6 आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो अगर आप इसका पी देखकर इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे तो आप लोग कभी भी इस स्टॉक को बाय नहीं कर पाएंगे। निफ्टी का भी अगर आप लोग पी अभी देखें तो 27 का चल रहा है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है आपको महंगे प्राइस पर आपको अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन निफ्टी हाई पर है, फिर भी ये स्टॉक आपको एक अच्छे लेवल पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है वो हम चार्ट पर जानेंगे। अब हम देखते हैं इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके का रहा है। तो आप लोग देखिए, जून क्वार्टर का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। मार्च क्वार्टर से अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो 3,163 करोड़ से 3,404 करोड़ का सेल्स हुआ है। सेल्स में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है पिछले क्वार्टर का अगर कंपेरिजन करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी -15 से 192 करोड़ का हुआ है। नीचे आप लोग अगर देखेंगे तो इसका जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट है 152 करोड़ का है। तो प्रॉफिट इस कंपनी का अगर मार्च में अगर आप लोग देखेंगे वहां से कम हुआ है। मार्च में इसका प्रॉफिट ज्यादा क्यों था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अदर इनकम, कर्सर को जरूर देखिएगा, 466 करोड़ का था। और वहां से इस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन सेल्स ऑलमोस्ट अगर देखें तो अच्छी खासी इस कंपनी की सेल्स हुई है। तो यही रीजन है इस कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, इसलिए इस कंपनी के शेयर में ज्यादा बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक नजर आप इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर ईयर वाइज अगर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये कंपनी कितनी पावरफुल है। तो आप लोग सेल्स देखिए, मार्च 2010 में कितना था, 2,193 करोड़, और अभी कहाँ है,
आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 ईयर में इस कंपनी की जो सेल्स है आप लोग देख सकते हैं 12,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। और प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हैं 144 करोड़ का था, फिर माइनस में गया, माइनस के बाद से आप लोग देखिए पॉजिटिव में आया और अभी ये कंपनी 1,473 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। और लास्ट अगर देखें टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर आप लोग देखेंगे तो 1,227 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी के प्रॉफिट में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया है, इसीलिए इस कंपनी में का प्राइस जो है लो चल रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स लगातार इस कंपनी का बढ़ रहा है, 7,320 करोड़ का हो चुका है। बोरोइंग्स अगर देखेंगे 2017 से अभी तक फ्लैट है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। उसके बाद अगर देखेंगे टोटल असेट्स कंपनी का जो हो चुका है 40,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। और इस कंपनी का अगर फिक्स असेट भी आप लोग देखेंगे 610 करोड़ का है और टोटल लाइबिलिटीज देखेंगे तो 40,755 करोड़ का है। तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो भी इस कंपनी का पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। इस कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग 51.87% है। ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो आप लोग यहां से अगर देखेंगे जून 2020 से तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। एफआईज ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बनाकर रखी है 29.75% की, डीआईज की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 11.69 की और पब्लिक की ज्यादा होल्डिंग नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस स्टॉक में, जो है ज्यादा बड़ा करेक्शन आपको पैनिक सिचुएशन की वजह से देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फ्यूचर में इसके बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है। तो इस कंपनी में आप लोग पैसा लगा सकते हैं। अब हम कंपनी का चार्ट देखते हैं कि चार्ट पर किस तरीके से लेवल हमें शो हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोग मंथली चार्ट इस कंपनी का देखिए, 1446 की अभी क्लोजिंग है और इस कंपनी में मैंने मूविंग एवरेज लगाकर रखे हैं 30, 50, 100, 200 और एक 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसका लेवल आ रहा है 1434 का। अब इस कंपनी का ये जो चार्ट है आप लोग देखिएगा जनवरी 18 से लगाकर अभी तक का जो चार्ट है मंथली चार्ट, यानी कि एक कैंडल एक महीने की कैंडल है। तो आप लोग देखें जब जब ये स्टॉक अपने 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास टच किया है वहां से इमीडिएटली इस स्टॉक में बाउंस बैक आया है। तो अभी भी क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर गया था यहाँ पर 1613 के आसपास और वहां से स्टॉक करेक्ट होते होते 1446 पर अभी क्लोज हुआ है, एग्जैक्ट अपने 10 की ईएमए के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। अभी हम इसका डेली चार्ट भी देखने वाले हैं जो कि investing.com पर देखेंगे। तो आप लोग देखें 1446 का अभी करंट प्राइस चल रहा है और 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहां आ रहा है 1434 पर। तो ऑलमोस्ट इसके पास में तो आप करंट प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और उसके नीचे ये पर्पल कलर की लाइन आप लोग देखिए, ये है 30 का सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि लास्ट 30 मंथ्स का एवरेज है जो कि आ रहा है हमारे पास 1310। तो आप लोग देखिए 1310 का लेवल आ रहा है। तो ऑलमोस्ट जो करंट प्राइस है वहां से आप लोग देखिए कितना डिफरेंस है, 120 या 30 रुपए से ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और एग्जैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो कितना आ रहा है 136 रुपीज का इसका डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग देखिए अगर इसका जो करेक्शन का अगर देखें तो बहुत लिमिटेड है और ऊपर जाने का पोटेंशियल ज्यादा है इस स्टॉक में। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या 1 ईयर से ज्यादा का विजन है तो आप इजीली, अभी निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है तब भी इस स्टॉक में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप हाई प्राइस पर इस स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होने वाले हैं। तो यहां से हमें मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग लेवल्स पता चल गए। वो लेवल है हमारे पास 1310 का और एक है 1434 का। तो ये लेवल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस कंपनी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग देखेंगे इस कंपनी के, तो आप लोग देखिए कंपनी, ये स्टॉक जो है बार बार इस रेंज में आता है 1430 और 1444, ये वाला जो लेवल आता है वहां से ये कंपनी बार बार बाउंस बैक करती है। आप लोग देखिए यहां से ये स्टॉक आया और यहां पर इस लेवल को तो इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन आप लोग देखिए ये वाला लेवल यहां से वापस बाउंस बैक किया,
यहाँ पे थोड़े दिन वापस सस्टेन किया, थोड़ा सा ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस बना इसका, और उसके बाद इसको ब्रेक किया और वापस गया। उसके बाद देखिए वापस से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और अभी भी इस लेवल के आसपास आकर कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से अगर ये स्टॉक रिवर्स करता है तो वापस से 1600 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए एक 10% का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में अभी आप लोग पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ से 10% का गेन ले सकते हैं। और इस चार्ट को मैं अगर थोड़ा छोटा करूं तो आप लोग देखिएगा ये कितना मेजर सपोर्ट है, आप लोग देखिएगा। आप लोग देखिए ये स्टॉक बार बार इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आप लोग देखिए एक बार ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, वापस से ऊपर गया, और वापस से बार बार ऊपर की तरफ 1600 का लेवल टच करके नीचे आ रहा है, और नीचे की तरफ ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। तो ये वाला मेजर सपोर्ट है, बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से 10% का तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न है ही है, और इसके ऊपर भी ये स्टॉक इजीली जा सकता है। ऑलमोस्ट 1900 तक का इस स्टॉक का टारगेट है, लेकिन आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। हर मंथ आप लोग इस कंपनी में के स्टॉक जो है ऐड कर सकते हैं। और इस स्टॉक में अगर मैं बॉलिंजर बैंड लगाता हूं तो आप लोग देखिए सपोर्ट के साथ अगर बॉलिंजर बैंड को यूज करेंगे तो जब जब सपोर्ट के पास आता है वहां से ये स्टॉक बाउंस बैक करता है, और वापस से अभी वैसी ही सिचुएशन बन रही है। तो आप लोग अभी भी इस कंपनी में पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। फाइनल डिसीजन आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कर सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।